वाहन चालक एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। लगभग 2700 पदों पर ये वैकेंसी होने जा रही है, जिसके फॉर्म डेट स्टार्ट हो गए हैं। पर क्या पता है आप भी वाहन चालक के फॉर्म भरना चाहते हैं तो किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, क्या अनुभव प्रमाण पत्र कैसा बनाना है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर वाहन चालक एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। लगभग 2700 पदों पर ये वैकेंसी होने जा रही है, जिसके फॉर्म डेट स्टार्ट हो गए हैं। पर क्या पता है आप भी वाहन चालक के फॉर्म भरना चाहते हैं तो किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, क्या अनुभव प्रमाण पत्र कैसा बनाना है, किस प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, आप टीएसपी या फिर नॉन टीएसपी क्षेत्र से आ रहे हैं तो किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप भी जरूर देखिएगा। अगर वाहन चालक एक ऐसी वैकेंसी है जिसके फॉर्म अभी शुरू होने जा रहे हैं, अगर आपने भी फॉर्म नहीं लगाया है तो लगा देना। मैं बात कर रहा हूं फॉर्म भरते समय ये गलती न करें। और अनुभव प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए आपको, उस फॉर्मेट के अंदर ही सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है अनुभव प्रमाण पत्र के फॉर्मेट में, उसका भी कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले अगर आप भी राजस्थान में वाहन चालक या फिर राजस्थान रोडवेज या 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य कोई सेगमेंट की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आप ऐप डाउनलोड करें। वहां पर मैंने अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर रखा है, वहां पर आपको कंप्लीटली अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ पर बात करूं, सबसे पहले आपको पता है कि 11/12/2024 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ वाहन चालक भर्ती का, जो लगभग 2700, बहुत बड़ी वैकेंसी थी, लगभग 2756 पदों पर यह वैकेंसी आई थी। प्यारे विद्यार्थियों ये राजस्थान के अंदर वाहन चालक की वैकेंसी है, न कि राजस्थान रोडवेज की। इस बात को ध्यान रख लेना। राजस्थान के अंदर 100 से ज़्यादा ऐसे विभाग हैं जिसके अंदर वाहन होते हैं और उन वाहन को चलाने के लिए आप लोगों की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया नौकरी है। अब प्यारे विद्यार्थियों बात करें यहाँ पर सबसे पहले इनके, अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो 27,059 पदों के लिए ड्राइवर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 27 फरवरी से भरे जाएंगे। कब भरे जाएंगे भाई, यानी कि 27 फरवरी से, यानी कि फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और ये आलोक राज इनका, बहुत सोच समझकर जिम्मेदारी से फॉर्म भरे, कोई गलत सूचना न भरे, मिसमैच केसेज में नुकसान हो सकता है। अनुभव जो है प्रमाण पत्र की गहन जांच होगी, कोई भी डिटेल्स न भरना, तथ्य छुपाने जैसे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यानी कि जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा आपके, उस अनुभव प्रमाण पत्र की गहनता से जांच होगी, इस बात को ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर आपके विशेष प्रकार से आलोक राज जी ने ये बात कही है। जो भी विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र में क्या सावधानी रखनी है ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार की एसएसओ पर जाना पड़ेगा। और एसएसओ पर जाने के बाद आप वहां से, अगर आपके ऑलरेडी ओटीआर हो चुका है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आपकी डिटेल वहां पर कंप्लीट है। अगर ओटीआर नहीं है तो आप पहले ओटीआर करवाना है। ओटीआर करवाने के बाद आप एसएसओ आईडी पे जाएंगे तो वहां पर माई रिक्वायरमेंट पोर्टल आएगा। माई रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। और माई रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर देखो ड्राइवर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई नाउ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप ई मित्र की सहायता ले सकते हैं। ई मित्र पर जाकर आप फॉर्म फिल करवा देना। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, वाहन चालक सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण हेतु समिति द्वारा निर्णय पात्र श्रेणियां। देखो इसमें कुछ आरक्षण उन श्रेणियों, उन कैटेगरी, विशेष कैटेगरी के जो लोग हैं, जिसमें देखे ऊंचा सुनने वाले अगर कोई विद्यार्थी हैं, उसको भी उनमें शामिल कर रखा है, विशेष कोटा दे रखा है। कुष्ठ उपचारिकता है, बोनापन है, एसिड हमला हो रखा है किसी के ऊपर, ठीक है ना, विशेष अधिगम क्षमता रखता है। जो दिव्यांगजन कैटेगरी में आ रहा है उनके लिए भी इसमें पोस्टें हैं। आई बात समझ में। पोस्टों की कैटेगरी आपके पास में रही, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी की अगर आपके पास है विशेष योग्यता तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। जो फॉर्म लगाएगा इसके अंदर मैं कह रहा हूँ सीधा सेलेक्ट है। अगर आपके पास कैटेगरी है तो, कैटेगरी है, अनुभव प्रमाण पत्र है तो सीधा सेलेक्ट है, मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखो दिव्यांगजन आवेदक की बात करें तो कोई भी, जैसे ये इनका जो सर्टिफिकेट है आपके पास, ऊंचा छूने वाला है, बोनापन का है, एसिड हमले का है, तो वो आवेदन की अंतिम तारीख से पहले आपके पास होना चाहिए। 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए, जिस दिन आप फॉर्म भरे उस दिन आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहली बात ये सर ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा, क्लियर।
अब प्यारे विद्यार्थियों, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष निर्देश है। जो भी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आते हैं, टीएसपी क्षेत्र में आते हैं, तो उनके लिए क्या चीज है, या तो उनका जन्म है 1 जनवरी 1970 से पहले उनके पूर्वजों का वहां पर जन्म हो चुका है, वही भरेगा। दूसरी बात, 21/10/2019 के अनुसार ये विभाग की अधिसूचना है, इनके अनुसार अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है, वह अपने विवाह के बाद अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है। विवाह करने के बाद वहां की स्थानीय निवासी रह गया है तो वो फॉर्म लगा सकता है, जिनकी शादी वहां हो चुकी है। यहाँ पर जो आपके जातीय आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या ये है, इसमें दिनांक 4/7/2016 के अनुसार की गई है, उसमें अगर आपका है तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बात करें तो जो टीएसपी क्षेत्र में आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के लिए विशेष दिशा निर्देश है, ध्यान से रख लेना। अब देखो, यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा या विभागाध्यक्ष की अपेक्षा हल्के या भारी वाहन को चलाने की विधि मान्य अनुज्ञप्ति रखता हो या ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र हो। पहली बात तो आपके पास क्या होनी चाहिए, पहली बात तो है कि भाई आपके पास 12th पास हो आप, ठीक है ना, मान्यता प्राप्त से सेकेंडरी या उसके समतुल्य, ठीक है ना, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी नहीं, 10th पास हो। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपके पास 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र हो, अनुभव प्रमाण पत्र, 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र हो, और आपके पास हल्के या फिर भारी, चाहे हैवी हो चाहे लाइट हो, वाहन जो आपका लाइसेंस होना चाहिए। हल्का लाइसेंस भी चलेगा, भारी लाइसेंस भी चलेगा, पर 3 साल पुराना होना चाहिए और 3 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। आपकी आंखें एकदम सही होनी चाहिए, 6/6 की आंखें होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल होगा इसके अंदर। और दूसरी बात, यानी कि सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान है, जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी धीरे चलाए, जो बोर्ड लगे रखे होते हैं आगे कार्य प्रगति पर हैं, या फिर जो दिशा निर्देश रोडों के ऊपर जो बोर्ड लगा के जो सिग्नल दे रखे हैं उनका मतलब आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चालक की दक्षता का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। ये जिनकी परीक्षण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा, इसके लिए एक ट्रेड टेस्ट का भी आयोजन करवाया जाएगा, वो ट्रेड टेस्ट आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना भाई। अब देखो, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब अनुभव एवं अनुज्ञप्ति आवेदन की अंतिम तिथि तक ही मान्य होगा, ध्यान रख लेना। प्यारे विद्यार्थियों, अनुभव प्रमाण पत्र किस प्रकार का होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने भी कहीं पे काम किया है, किसी फर्म में काम किया है, जो फर्म रजिस्टर्ड है और वहां पर आपने काम किया है, और वो रजिस्टर्ड अगर संस्था है आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर दे रही है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। कोई भी विद्यार्थी अनलीगल कार्य नहीं करे, सरकार सख्त में है, मैं अभी भी बता देता हूं। आलोक राज जी ने ट्वीट करके इस माध्यम से भी ये बताया है कि कोई भी प्रकार का फर्जी दस्तावेज यहाँ पर आप नहीं लगाए। वो संस्था जिसका आप अनुभव प्रमाण पत्र लगा रहे हो वो संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वहां पर 3 साल का आपके पास कार्य का अनुभव होना चाहिए। और अनुभव के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना वो यहाँ पर देखें। सबसे पहले कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था का नाम होना चाहिए यहाँ पर, उस संस्था का पहले नाम एवं पता, और दूसरी बात उस संस्था की ईमेल। कंपनी, फर्म, संस्था का पंजीयन क्रमांक है, वो यहाँ पर पंजीयन क्रमांक आएगा उस संस्था का। फिर पंजीयन वर्ष में दिनांक, तो भाई ये संस्था पंजीयन कब हुई थी, मान लो जो 2014 के अंदर ये संस्था पंजीयन हो गई, तो इनके पंजीयन संख्या पीछे इनका ईयर आ जाएगा। इनका जो पंजीयन क्रमांक है जो भी XYZ वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पंजीयन क्रमांक। संस्था का नाम है जो भी, तो वो संस्था का नाम यहाँ पर आपके लिखा जाएगा। आपका जो भी पता है वो पता आपको यहाँ पर फिल करना है, और आपका ईमेल यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर आपकी एक फोटो लगानी है, नवीनतम वो भी 1 महीने से मतलब ये जो, चलो फोटो तो पुरानी भी हो सकती है क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र पुराना है। तो अब अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था के अभिलेख के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती, जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया श्रीमती संपत राज, तो श्रीमती तो आएगा नहीं, तो सुश्री संपत राज, ये श्रीमती कट जाएगा, श्रीमती तो ये कट गया, तो श्री संपत राज, पुत्र मेरे पिताजी का नाम, फिर मेरी आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना।
मेरे पिताजी का नाम लिख दिया, फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई। फिर इसके बाद मैं कहाँ का निवासी हूँ, तो जैसे अपने यहाँ पर निवासी स्थान आ गए, जैसे मेरा है मान लीजिए जैतारण, पूरा कंप्लीट लिखना है, जैतारण तहसील ब्यावर जिला। क्लियर। उसके बाद वाहन चालक की अनुज्ञप्ति धारक ड्राइवर लाइसेंस क्रमांक, आपके जो ड्राइविंग के जो लाइसेंस है, आपके लाइसेंस का क्रमांक यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दिनांक इतनी एवं आधार कार्ड नंबर, वो दिनांक लिखनी है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आपके यहाँ पर लिखना है, आपका लाइसेंस क्रमांक और कब बना था, उसके बाद आपके आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। ठीक है ना। द्वारा कार्यालय उपक्रम कंपनी फर्म संस्था में निम्नलिखित अवधि में हल्के या भारी वाहन चलाने का कार्य किया है। अब वो 3 साल है ना, 3 ईयर यहाँ पर लिखना है आपको। ईयर 1 मतलब कि भाई मैं 1 जनवरी 2016 को ज्वाइन किया था, तो मैं 1 जनवरी ऐसे कि भाई मैंने 1 जनवरी 2017 तक यहाँ पर काम किया था। फिर मैंने 17 से लगाकर 18 तक यहीं पे काम किया था। फिर मैंने 18 से लगाकर 19 तक यहीं पे काम किया था। तो कंप्लीट वो डेट का यहाँ पर विवरण लिखेगा। ठीक है ना। फिर वो क्या कहेगा अंत में, ये प्रमाण पत्र उक्त श्री, मेरा नाम आ गया जैसे संपत राज, फिर मेरे पिताजी का नाम आ गया, उनके वाहन चालन के लिए किए गए भुगतान के आधार पर जारी किया जाता है। यानी कि हमने जिस संस्था में काम किया है वहां से हमने इनको पेमेंट दिया है। भुगतान की रसीद मांगी जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं अभी बता रहा हूं। केस हो चाहे बैंक स्टेटमेंट हो, अगर आपके ऊपर जांच बैठती है तो आपका बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है, और अगर आपको केस में मिला है तो उन संस्था की जो केस की जो रिसिप्ट है उनके बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर, हाँ या ना। तो यहाँ से फिर संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर, और यहाँ पर संस्था की लग जाएगी आपके सील। क्लियर ना। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, अनलीगल काम नहीं करे, लीगल तरीके से करे। इस दुनिया में सब चीज मुमकिन है, पर अच्छे से करे। ठीक है ना, कोई भी अनलीगल नहीं करे। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये है आप फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीटली अच्छे तरीके से फिल करें। कैसे फिल करना है मैंने बता दिया है, कहाँ पे क्या चीज लिखनी है वो भी मैंने कंप्लीट बता दिया। ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी राजस्थान में वाहन चालक या फिर राजस्थान रोडवेज की तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया बैच शुरू हो चुका है, एकदम व्यवस्थित रूप से दबा के तैयारी कीजिएगा। अच्छा सा सिलेबस कवर होगा इसके अंदर, कंप्लीटली सिलेबस होगा अच्छे से एकदम। तो सबसे पहले आपका सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस के बाद आपका रिवीजन और टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा देंगे। कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र अभी कर सकते हैं भाई 999 रुपये में ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इश्यू आए, 92 16 77 71 62 मेरे ऑफिस के नंबर हैं, इसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। कोई विद्यार्थी अगर चाहता है कि सर मेरे पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, मैं चाहता था तैयारी करना, अब मेरे पास नहीं है, तो भाई तुम 4th ग्रेड की तैयारी कर लो। सेम सिलेबस है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का। क्लियर ना। इनके पास जो अनुभव प्रमाण पत्र है वही भरे। ओके, थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद साथियों।